ओम शांति। अक्सर करके हम बहुत कंप्लेंट्स करते रहते हैं संबंधों को लेकर के, अपनी लाइफ को, धन को, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के करते हैं और फिर हम दुखी होते रहते हैं और यही कहते हैं कि मेरे अंदर इनर पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, या फिर हम ये कहेंगे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो डेस्टिनी में ऐसा ही लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। और फिर जब ऐसा सब होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम किसी भी साधु सन्यासी के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं या कोई सत्संग ज्वाइन करते हैं कि वहाँ से थोड़ी सी हमें पॉजिटिविटी मिले कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो आप देखेंगे जब आप मंदिर जाते हो या कहीं भी साधु संत, तो हर कोई यही कहता है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि दुख में, एक लाइन है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, लेकिन जो सुख में कर लेता तो दुख काहे को होए। तो हर कोई फिर क्या सिखाता है, हमें यही सिखाता है कि भाई जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, अब उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसको फाइनली हमें एक्सेप्ट करना है। तो अब चीज़ों को ठीक कर सकते हो आप, जितना भी आपको समझ में आती हैं चीज़ें। ज़रूरी नहीं है अगर 1 या 2 चीज़ मेरे साथ नेगेटिव हो रही है तो 24 घंटे उसको दोहराते रहो, अंतर्मन में उसको रिपीट करते रहो। तो फिर हमारे अंदर सिमरन कौन-सा चल रहा है? दुख वाला सिमरन चल रहा है ना, निरंतर। तो यहाँ परमात्मा की याद तो अब रहने वाली है नहीं। तो जो गुरु है, जो पंडित है, जिसने आपको मंत्र दिया, वो कह रहा है अभी जाप करो, तो कई बार वो भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि नेचुरली ऐसी एक सबकॉन्शियस माइंड में कमेंट्री चल रही होती है, एक सिमरन चल रहा होता है कॉन्स्टेंटली। और जो हमारे अंदर नेगेटिव चल रहा होता है ना, यूनिवर्स को वही चीज़ ज़्यादा मिल रही है, तो यानी फिर वो हमें कैसे सपोर्ट करेगा? अगर यूनिवर्स भी करना चाहे, परमात्मा करना चाहे, तो वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। तो यदि हम चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर लूँ, सब अच्छा हो जाए, तो अच्छा करने का जो सही टाइम होता है वो सुख में ही होता है, दुख में नहीं होता है। दुख में तो ज़्यादातर हम दुख का ही सिमरन करते हैं, फरियाद करते हैं। कई बार हमारी वो प्रार्थना भी परमात्मा तक नहीं पहुँचती है और फिर हम ये कहते हैं भगवान भी पता नहीं है कि नहीं, वो भी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। भई इनकी तो पूजा भी सफल हो रही है, इनके तो मंत्र भी सब सफल हो रहे हैं, मेरे साथ तो कुछ ऐसा ठीक नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो जहाँ-जहाँ आपका ध्यान जा रहा है ना अपनी ही नेगेटिविटी पर, तो जहाँ हम ध्यान देते हैं, वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। सुख में सिमरन करना ना, कि सुख में अगर सिमरन कर लेते, तो दुःख क्यों होता? तो हमें सारे दिन में अब ये चेक करना है कि फिलहाल में मेरे पास कितना सुख बचा है, क्या-क्या अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पर मुझे अपने ध्यान को लेके जाना चाहिए। तो जो अच्छा है, तो अब मैं उसमें अच्छा क्या कर सकती हूँ? तो ठीक है, वो बैक ऑफ द माइंड में वो कमेंट्री नेगेटिविटी की चल रही है, तकलीफ़ की चल रही है, उसको छोड़ दो। लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ प्लस के रूप में है, तो उस पर मैं फ़ोकस करूँ, तो मैं और चीज़ों को भी तो प्लस-प्लस करती चली जाऊँगी ना। तो फिर जो मेरा माइंड है ना, वो हमेशा पॉज़िटिविटी की ओर काम करना चालू करेगा और उसी को ही दोहराएगा। तो जितना मैं पॉजिटिव थॉट्स, अफ़र्मेशंस, एक अच्छे भाव, इंटेंशन के साथ, एक उमंग उत्साह के साथ, एक एंथुसियाज़्म मेरे अंदर है, मैं उसके साथ जब काम करूँगी, तो सबसे पहले तो मैं स्वयं को पॉजिटिव रख पाऊँगी। फिर मेरे आस-पास के जो लोग हैं, वो भी पॉजिटिव मेरे से कनेक्ट कर पाएँगे। वो भी मेरे चेहरे पर वो दुःख नहीं देखेंगे। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा भी आपका चेहरा उदास है, लटका हुआ, सबसे पहले लोग आपको बोलेंगे। हो सकता है इतना दुःख बड़ा ना भी हो, लेकिन 4-5 लोगों ने आपको टोका नहीं, आज बड़े दुखी से लग रहे, आज थोड़े उदास से लग रहे, देखो दुःख और कितना बड़ा हो जाएगा अब, क्योंकि वो अब आप रिपीट करोगे ना उसको। तो इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर चाहे कितनी भी बात आती है, एक तो स्माइल रखना हम सीखें। और कभी भी अपने दुःख को दोहराएँ नहीं, अपने अंदर ही ना दोहराएँ। ज़बान पर तो लाएँ ही नहीं किसी। कौन ऐसा इस संसार में है जो संपूर्ण सुखी हो? किसकी लाइफ़ में उतार-चढ़ाव नहीं आते हैं? सबकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जो ये लाइन है सिर्फ़ रटने के लिए नहीं है कि दुःख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, लेकिन जो सुख में कर लेता तो दुःख काहे को होता। तो रेयर सोल्स होती हैं ऐसी जो सुख में इतना अच्छा काम करती हैं कि दुःख को आने ही नहीं देती हैं। और अगर आते भी हैं,
तो उनका वो दुःख कुछ नहीं बिगाड़ता, क्योंकि उनकी इनर स्ट्रेंथ, समझ, एक ब्रॉड माइंड उनका होता है कि जो चीज़ों को दूर रख पाते हैं, कि अगर कोई चीज़ तकलीफ़ की है, तकलीफ़ देने वाली है, उसको दूर रखेंगे, यहाँ नहीं हावी होने देंगे। इसलिए हमें आज से, अभी से, अगर आपको लगता है कि मेरे दुखी रहने के संस्कार हैं, बहुत ज़्यादा मेरा दुःख पे ही ध्यान रहता है, तो अपने इस संस्कार को हमें ठीक करना है। मुझे अपने सुखी संस्कार डेवलप करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, इसलिए मैं हमेशा सुख के पीछे ही भागती हूँ। तो जब मैं सुख के बिना नहीं रह सकती, मुझे हर प्रकार का सुख चाहिए ही चाहिए। तो जब चाहिए तो फिर मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम क्या करना है सबसे पहले? जैसे ही मन आपको दुःख की कोई बात करता है, कोई फ़ोल्डर ओपन करता है, तो उसको स्टॉप करना सीखें, उस पे फुल स्टॉप लगाना सीखें। और दूसरा जो बताया है कि जो अच्छे कर्म आपके साथ हो रहे हैं, सुख की बातें हो रही हैं, सब ठीक-ठाक भी हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। सपोज़ 95% दुःख है, 5% तो सुख है ना, तो हमारा जो ध्यान है वो 5% पे होना चाहिए। 5% ही एक ना एक दिन देखिएगा आपको 95% पे ले जाएगा। तो इस लाइन को ना बिल्कुल अंडरलाइन कर लो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, लेकिन जो सुख में कर ले तो दुख काहे को होए। तो आज से हमें सुख जितना भी है उस सुख को बढ़ाते जाना है, दुख को बढ़ाते नहीं जाना है। नहीं तो फिर यूनिवर्स भी हमें हेल्प नहीं करेगा, परमात्मा भी हेल्प नहीं करेगा, इवन लोग भी हेल्प नहीं करेंगे। कि जब भी देखो एक तो एक नई समस्या लेकर के आते हैं, नई समस्या, इनको तो कितना भी सहयोग दे लो वो भी कम ही है, इनकी तो समस्याएं खत्म नहीं होने वाली। इस तरीके से लोग बातें बना जाते हैं, और फिर जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हमारे साथ में होती हैं, फिर हमें वो भी मदद नहीं करती हैं। तो इसलिए आज से, अभी से ये पक्का करना है कि मुझे सुख पर ही ध्यान देना है, जितना हो सके मल्टीप्लाई करना है मुझे सुख को ही। दुख होगा ही नहीं हमारी लाइफ में, हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ दुख भी हो रहा है। तो सुख का सिमरण करना हम सीखें बैक ऑफ द माइंड में, ना कि दुख का। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हम शांति।